पलवल से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में जाटों का आरक्षण ओबीसी से खत्म कर दिया था। उन पर कितना गर्व करते हैं आप? जाट होने पर तो मैं इतना गर्व करता हूँ कि या तो जाट मरोड़ में या जाट करो। दिक्कत है जाटों से सरकार को? जाटों से ये सरकार को दिक्कत है कि जाट अपने आप खुद कानून बना लेते हैं। आने वाले समय में बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने अपने घर में सभी बच्चों को पढ़ाएं, तो जे फॉर जग नहीं पढ़ाएंगे, अपन पढ़ाएंगे जे फॉर जाट। ये हुई बात जाटों वाली। अपने आप को बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूं। जाट समाज आज पूरे राजस्थान और उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान का जाट, बड़े नेता, सभी राजनीतिक दल के नेता यहां पर मौजूद है। हर समाज अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है और इसी गार्डन के अंदर अभी पिछले दिनों कई समाजों ने अपनी ताकत को प्रदर्शित करने की कोशिश करी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नागौर जिले की नवा विधानसभा क्षेत्र से और एक गांव और ढाणी का व्यक्ति, जिस समाज में पैदा हुआ, 1985 में जब जयपुर में एडमिशन लेने के लिए आया था तो मुझे एडमिशन नहीं मिला था, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ा। ले लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज का अध्यक्ष रहा, लॉ कॉलेज का अध्यक्ष रहा। फिर मेरे दिमाग में थी कि जिस राजस्थान की यूनिवर्सिटी को आज तक कोई जाट अध्यक्ष नहीं बन पाया है, उसको एक बार जीतना बहुत जरूरी है। मैंने मेहनत करी, कोशिश करी। मैंने पहला चुनाव लड़ा, 200 वोट से हार गया। दूसरा चुनाव फिर लड़ा, फिर 100 वोट से हार गया। थक के गांव चला गया, लेकिन वापस आया और मेरे दिमाग में थी कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पहली बार कोई जाट बढ़ेगा, जाट की ताकत पे बढ़ेगा, सब समाज को साथ में लेके बढ़ेगा। वापस आया, ये विजय पूनिया जी, ये राजा राम जी मील, ये ज्ञान प्रकाश पिलाड़िया जी, ये ताराचंद जी सिंगड़, जो मुख्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने रात पहचान है। यही हमारा जाट का डीएनए। भाइयों और बहनों, केवल 2-3 मिनट में मेरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जाट, अगर हम नजरिया देखें पूरा, तो खेत के अंदर बैसाख और जेठ की तपती लुओं में, सावन और भादवों की में अंधेरी रातों में सांप और बिच्छू के काटने का डर उसे नहीं लगता। और इतना ही नहीं, देश की सीमाओं के ऊपर हजारों किलोमीटर ऊंचे अल्टीट्यूड में खड़ा, कमर में बारूद बांधे हुए, इस बात के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है कि किसी पापी दुश्मन का पैर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन पर नहीं पड़ जाए। इतना ही नहीं है जाट के पास में, वह भारत माता के लिए जमीन का पेट चीर करके सावन भादो, जेठ बैसाख और पौ मास की ठंडी रातों के अंदर धरती माता का पेट चीर करके और पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या का पेट भरता है, देश के लिए अन्न पैदा करता है। ये जाट का बहुत बड़ा काम है। इतना ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उज्ज्वल 24 न्यूज़ चैनल पर। आज हम आए हुए थे जयपुर में, और जयपुर में आज थी जाट महासभा। जाट महासभा भी कह सकते हो आप और महाकुंभ भी कह सकते हो जाटों का। लगभग कई प्रदेशों के जाट यहाँ पर आए हुए थे और लगभग लाखों की गिनती में जाट यहाँ आए हुए थे। और हमारे पलवल से भी कुछ भाई आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं, वो किस मुद्दे को लेकर यहाँ आए थे और यह महाकुंभ कितना सफल रहा। राम राम जी। राम राम जी। जय जाट जय बलवान। जय जाट जय बलवान। आज आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हुए थे? मुद्दा नहीं था ये अपना, मेरा यहाँ पे आने का, ये हमारी पूरी पलवल की टीम है जाट समाज की, जाट धर्मशाला से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे किस लिए आए थे? हम सिर्फ इसलिए यहाँ पे आए थे कि जी हमारे समाज में क्या चल रहा है और हमारा समाज किस तरफ आगे बढ़ रहा है। कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने बताया था कि पहले हमारे बहुत बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए थे हमारी कौम में, पर आज के समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जेलों में जा रही है। जेलों में जाना वो सही नहीं है, और जो गलत कामों में हमारी युवा पीढ़ी जा रही है वैसा नहीं जाना चाहिए। और उनका मेन उद्देश्य ये था कि जैसे जी हम तो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में तो आज
से कांग्रेस का जब शासन था, जब हमारे सीएम हुड्डा साहब थे, तो जब तो जाटों को ओबीसी में शामिल कर लिया था, उनको आरक्षण मिल गया था। पर जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो जाटों का आरक्षण तो हरियाणा में तो खत्म ही हो गया था, पर जयपुर में इन्होंने संघर्ष किया और जयपुर में अब भी बरकरार है जाटों का। स्टेट में, सेंटर में तो खैर है ही नहीं, पर स्टेट में, जयपुर में, राजस्थान में, क्योंकि जयपुर जो आता है राजस्थान में आता है, इसमें बरकरार है। पर अपने जैसे कि हम पलवल से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में जाटों का आरक्षण ओबीसी से खत्म कर दिया था। तो उन्हीं बातों को लेके यहाँ पे आए थे, ये बता रहे थे कि जी हम क्या कर सकते हैं, कैसे सभी भाईचारे मिलजुल कर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो उसी बात को लेके हम यहाँ पे आए थे और हमने ये सुना कि हमारे यहाँ पे, जैसे आपने देखा कि बड़े बड़े प्रवक्ता हमारे बीच आए थे, ऐसे ऐसे हमारे प्रवक्ता जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए हैं, जैसे हमारे टिकैत साहब हो गए, तो उन्होंने हमें ये भी प्रेरणा दी है कि हम जाएं और अपने समाज को यह बताएं कि जी जो गलत तरीके की तरफ हमारा युवा जा रहा है वो उस तरीके को छोड़ दे और अपने समाज को बुलंद करने का कार्य करें। तो इसके लिए आज यहाँ पे आया था। और यहाँ पे कम से कम मेरा जो मानना है 5 लाख तो कुर्सियाँ लगी हुई थी और 5 लाख नहीं तो 3 से 4 लाख लोग बाहर भी खड़े थे। 8 से 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे और कुछ भाई तो विदेश से भी आए थे स्पेशल जाट महाकुंभ देखने के लिए। तो ये बहुत ही सफल रहा है और मेरे को लगता है कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे समाज में देखने को मिलेगा और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अब नशे को छोड़ के अपने पूर्वजों को देख के उसी प्रकार जैसे हमारे पूर्वजों ने काम करे हैं उसी प्रकार युवा पीढ़ी भी काम करेगी। जी, जाट कौम के लिए 2 शब्द कहेंगे? जाट कौम के लिए तो हमारे टिकैत साहब ने भी बोला है और भगवान शिव जी ने भी बोला है, भगवान शिव ने भी बोला था कि जाट ही कौम ऐसी सर्वश्रेष्ठ कौम है जिसके उससे ऊपर इस दुनिया में कोई कौम नहीं है। तो उसके लिए मैं जाट कौम के लिए मैं क्या बोलूँ, वो तो हमारे भगवान शिव जी ने ही बोल दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? राहुल मलिक पलवल से जी। जी, आपका क्या उद्देश्य था यहाँ आने का? उद्देश्य यही था, ये जो सफल आयोजन किया कई सालों से लगे हुए थे, 1-2 साल से जाट महासभा वाले, कि भाई एक ऐसा महाकुंभ हो जो अपने समाज का हो, समाज में एकता लाए और भाईचारे का और एकता और संगठन का संदेश दे। तो इस उद्देश्य से हम भी बिल्कुल सहमत थे। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, जब तक हमारी आर्थिक और सामाजिक और पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक हम दूसरों का क्या भला कर सकेंगे। हमारे पास 4 रोटी होंगी तभी तो हम 2 रोटी किसी भूखे को, जरूरतमंद को दे सकेंगे। तो यही ये उद्देश्य था, अपने संगठन में मजबूती लाना, समाज में एकता लाना, 36 बिरादरी के भाईचारे को जोड़ते हुए अपने हकों की मांग करना कि राजस्थान में 25% से 27% के आसपास जाट हैं, जाट कौम बिलोंग करती है। लेकिन पिछली तमाम सरकारें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमारे 27% कौम के साथ न्याय नहीं किया, एक बार भी जाट सीएम नहीं बनाया। अब की बार सबसे प्रमुख मांग हमारी यही है, युवाओं की तमाम सरदारी की, कि अब की बार जो चुनाव होंगे राजस्थान के अंदर, उनमें हमारी 27% जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हमारे हक के अकॉर्डिंग हमें न्याय दिया जाए और जाट मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब की बार हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है। और इस जाट महाकुंभ से हरियाणा को क्या संदेश जाता है, जैसे कि आप पलवल से आए हुए हैं? जी, हरियाणा को ये संदेश है, जिस प्रकार राजस्थान वाले सरदारी ने, जो हमारे जाट सरदार हैं, उन्होंने ये स्टेप उठाकर एकजुटता दिखाई है, 2 साल की मेहनत करके जो एकजुटता दिखाई है, जो 10-12 लाख पूरे जाट समाज से, पूरे भारत से, और भारत ही नहीं, आप यहाँ पे मौजूद थे बड़े भाई, आपने देखा और सुना कि विदेशों से भी जाट महाकुंभ के लिए जाट भाई बंधु और सरदार आए। तो यही संदेश देना चाहेंगे, हरियाणा में भी राजस्थान की तरह एकता लाएं, आपसी टांग खिंचाई ना करें। टांग खींचने की बजाय जिस दिन हमारी कौम के सरदार एक दूसरे का हाथ खींचना आरंभ कर देंगे, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना आरंभ कर देंगे, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए, न केवल जाट समाज बल्कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तक ये जाति सुरक्षित है तब तक भारत देश सुरक्षित है, इसकी सीमाएं सुरक्षित हैं और इसके अंदर रहने वाले लोग, जिनको किसान अन्न के रूप में खाना खिलाता है, पेट भरता है, वो भी सुरक्षित हैं और महफूज हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी। नमस्कार साहब। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं महेश जाट, हरियाणा। महेश जाट, आप देख सकते हैं मेरी हाइट 6 फीट है और भाई की हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। ऐसे होते हैं हमारे जाट लड़के। तो आपको कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही महत्वपूर्ण काम राजस्थान के लोगों ने यहाँ करने का किया है। जी, जो कुंभ होता है जी, और ये बना दिया उन्होंने महाकुंभ। इसमें जो है
हम गिनती तो हम पे हो नहीं पाई है जी। 5-6 लाख कुर्सी भी थी, 3-4 लाख लोग इधर उधर भी थे। बाकी यहाँ मेन उद्देश्य ये है कि जो सरकार आज के दिन पावर में है वो जाटों को ख़त्म करना चाहती है कुल मिला के ना। तो क्या दिक्कत है जाटों से सरकार को? जाटों से ये सरकार को दिक्कत है कि जाट अपने आप खुद कानून बना लेते हैं। उन्हें इस बात से चिढ़ लगती है और ये हकीकत है कि जाटों ने 36 बिरादरी के लिए किया है। महाराजा सूरजमल हों, हमारे वहाँ कान्हा रावत दादा हैं, नाहर सिंह हैं, इधर वीर तेजाजी महाराज हैं, इन्होंने 36 कौम के लिए किया है। ये हमसे क्या चाहते हैं कि ये हमको बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, 35 कौम को अपने पास रखना चाहते हैं। जो ये सत्ताधारी हैं इन्होंने कभी तो जाट मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करने की कोशिश करी। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि यहाँ सरकार बनाई कि उनको ये लगा कि जाट मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बट नहीं बनाई। अब की बार इस महाकुंभ से हमारे जितने भी क्षेत्र है, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, सभी के अंदर एकजुट हो गई आज के प्रोग्राम को देखकर ना। और जाट होने पर कितना गर्व करते हैं? जाट होने पर तो मैं इतना गर्व करता हूँ कि या तो जाट मरोड़ में या जाट करोड़ में। मैं अब आने वाले समय में बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने अपने घर में सभी बच्चों को पढ़ाएं तो जे फॉर जग नहीं पढ़ाएंगे, अपन पढ़ाएंगे जे फॉर जाट। ये हुई बात जाटों वाली। उनका कैसा हमारे शोषण का अधिकार होता है। आज ये उनको कहना चुनौती देता हूँ, ये आज हमारी ताकत देख रहे हैं, ये लोग अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हैं, ये ताकत समाज की है। हमारे समाज की गुडविल जो है खाते हैं और हमारे हक और अधिकार के प्रति जो सजग नहीं रहते, इनसे निवेदन करता हूं, यह आज जाट सरदारी आपके सामने खड़ी है, आपको हाथ जोड़कर नमन करती है कि आप हमारे सरपंच हो और विधानसभा में गूंजो बरसो, क्योंकि हमारी दिल्ली की हालत क्या है, एक मंत्री नहीं। राजस्थान की हालत यह है, सब गूंगे मेरे। क्यों? कोटा हमारा कौन खाता? मंत्री का कोटा हमारा, पंच की टिकट हमारी, खाते ये लोग हैं तो बोलना पड़ेगा और हम लोगों को भी पूछना पड़ेगा। ये लोग जो अपनी शकल कपड़े देख के अंदर घोषणे देते हैं, ऐसे घोषणे नहीं देते। पता होगा आप सबको, हमने ये दंड झेला राजधानी में, तो इनको बता दें कि आप सर्वश्रेष्ठ हो और सर्वश्रेष्ठ रहोगे। हमारी मांग, हमारी जायज मांगे, हमारे हक अधिकार के प्रति सजग रहें ताकि हमें इकट्ठा नहीं होना पड़े। आज कितने लोग परेशान हुए, कितना समाज इकट्ठा हुआ है, कितने पैसे लगे हैं, कितने संसाधन लगे हैं अपने काम